हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिषेक स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2011 में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन दिया है अधिकरण कारक, दूसरा ऑप्शन है कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन है संप्रदान कारक, चौथा ऑप्शन है अपादान कारक। तो इसमें क्या है, बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप में अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। पहला ऑप्शन है यशस्वी, दूसरा ऑप्शन है सत्याग्रही, तीसरा ऑप्शन है युधिष्ठिर, चौथा ऑप्शन है अश्वारोह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर, जिसने यश प्राप्त किया हो उसको बोलते हैं यशस्वी, जो अश्व की सवारी करता हो उसको बोलते हैं अश्वारोही, जो सत्य के लिए आग्रह करता हो उसको बोलते हैं सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, शैव कहते हैं जो सत्य की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो शिव की उपासना करते हैं उनको शैव कहते हैं, तथा जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है, क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निर्देश 36 से 38 कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। जैसे पहला दिया है अपमान, अपमान का पहला ऑप्शन है अब, दूसरा है उप, तीसरा है अति, चौथा है अप। तो इसका सही हो जाएगा सही ऑप्शन डी, अप। अगला क्वेश्चन, दुर्वस्था, पहला ऑप्शन दिया है दुस, दूसरा ऑप्शन है दूर, तीसरा ऑप्शन है अब, चौथा ऑप्शन है दू। तो इसमें बताना है उपसर्ग कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूर। अगला क्वेश्चन, पराजय में उपसर्ग बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है परि, दूसरा दिया है प्र, तीसरा दिया है परा, चौथा दिया है आ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परा। जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो पहला इसमें दिया है घुमक्कड़, घुमक्कड़ में प्रत्यय बताना है। तो पहला दिया है ओड़ा, दूसरा आक्कड़, तीसरा आक, चौथा ऊ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्कड़, घुमक्कड़। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, डिबिया में प्रत्यय बताना है, इया, आ, आई, ई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई, डिबिया। ऑप्शन नंबर ए, डिबिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिबिया। अगला क्वेश्चन, भिक्षुक में प्रत्यय बताना है। पहला दिया है आ, दूसरा ऊ, तीसरा उक, चौथा अक। तो भिक्षुक, भिक्षुक में हो जाएगा उक, उक प्रत्यय हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द्विगु समास का उदाहरण है, माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। तो इसका हो जाएगा नवग्रह।
नवग्रह मतलब नौ ग्रहों का समूह। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जिससे एक समुदाय का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव। माता पिता, माता और पिता, इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए 43। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, दूसरा ऑप्शन है देवनागरी, तीसरा ऑप्शन है खरोष्टी, चौथा ऑप्शन है गुरमुखी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपियां भारत की प्राचीन लिपियां हैं जिनका प्रयोग प्राचीन काल में होता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा देवनागरी। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6, 5, 7 और 4। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखिए 45 से 47 तक निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो पहला दिया है आनुषंगिक, दूसरा है आनुषंगिक, तीसरा ऑप्शन दिया है आनुषंगिक, चौथा ऑप्शन दिया है आनुषंगिक। तो इसमें सही शब्द का चयन करना है, जो शुद्ध शब्द है उसका चयन करना है। तो आनुषंगिक शब्द शुद्ध है। आनुषंगिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, अन्य सभी विकल्प असंगत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत अक्षरी, अंताक्षरी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंत्याक्षरी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी बताना है, शुद्ध शब्द को बताना है। पहला ऑप्शन है सुषमा, दूसरा है सुषमा, तीसरा ऑप्शन है सुषमा, चौथा ऑप्शन है सुषमा। तो सुषमा ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है नीरद, दूसरा ऑप्शन है नीरज, तीसरा ऑप्शन है अंबुज, चौथा ऑप्शन है अंबु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नीरद। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है नीरद। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मेघ, धर, अब्र, जीमृत, बारिधर, पयोधि, जलधर, जलद, बलाधर, पयोधर तथा सारंग। जबकि नीरज, अंबुज, उत्थल, कुबलय, इंदिवर, पद्य, नलिन, सरोद, अरविंद, शतपत्र, सरसिज, शतदल, सरसी, राजीव, कंज, पंकज, पायोज, पुंडरीक, बारिज तथा कोगनद आदि कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 49। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला उसको हम बोलते हैं जितेंद्रिय, दूर तक सोचने वाला उसको बोलते हैं दूरदर्शी, बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि, और किसी काम को चित्त लगाकर करना दत्तचित्त। अगला क्वेश्चन, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण? आहा आप आ गए, इसमें अव्यय है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए
निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है इसमें। नदी, पानी, इलायची और प्यास। इसमें पानी शब्द पुल्लिंग शब्द है। अन्य सभी नदी, इलायची तथा प्यास शब्द स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद है। पहला है पा प्लस अवन, दूसरा है पा प्लस वन, तीसरा ऑप्शन है पो प्लस अन, चौथा ऑप्शन है पाओ प्लस अन। हो जाए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। यदि ए ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए, ए का आए, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन का नयन, नय प्लस अक का नायक, श्रव प्लस अन का श्रावण। अगला क्वेश्चन देखिए 53, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। पहला है मना प्लस रथ, मना प्लस ओरथ, मनो प्लस रथ, मन प्लस रथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मना प्लस रथ। इसमें मनोरथ में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है इसमें। यदि विसर्ग के पहले आ ओ और वर्णों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा या रा ला वा हा हो तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अधा प्लस गति अधोगति, मना प्लस जा मनोज, मना प्लस हर मनोहर। अगला क्वेश्चन देखिए 54, विद्यार्थी उदाहरण है। वेद्य स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। तो विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी मतलब दीर्घ स्वर संधि। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ स्वर संधि है इसमें। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि प्रारंभ में उसी के समान वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यह दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे देह प्लस अंत देहांत, परम प्लस आनंद परमानंद। अगला क्वेश्चन, दिग्भ्रम उदाहरण है। विसर्ग संधि का, अयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, एड़ स्वर संधि का। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा व्यंजन संधि का। दिक् प्लस भ्रम, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि का, चा, टा, ता के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ग आए या रा लावा या कोई स्वर आए तो का, चा, टा के स्थान पर अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक् प्लस गज दिग्गज। अगला क्वेश्चन देखिए 56, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है योजक चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, ये नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द है। सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण। इसमें नई शब्द है विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जबकि यह सर्वनाम तथा नई साड़ी शब्द का विशेषण है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम्र। आम्र शब्द तत्सम है, इसका तद्भव आम होगा, जबकि दूध, शहीद, खिड़की आदि तद्भव हैं। दूध का तत्सम दुग्ध होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह। तो इसमें मुंह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मुख होगा, जबकि अग्नि तत्सम है, इसका तद्भव
आग होगा। अमीर अरबी शब्द है तथा बैंक अंग्रेजी शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यामिनी। यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची रात, रैन, रजनी, निशा, छाया आदि हैं, जबकि दिनकर, रवि, अंशुमाली ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं।